हाल के दिनों में देश में संगीन आपराधिक घटनाओं के बाद एनआईए व एटीएस काफी सक्रिय हो गया है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम गुरुवार को सुबह वाराणसी में भी धमकी। इस दौरान छापेमारी कर पीएफआई के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों वाराणसी के जैतपुरा व आदमपुर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनके गुप्त स्थान पर ले जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। यदि उनके जरिए कुछ तथ्य सामने आए अथवा संगठन से जुड़ाव की पुष्टि हुई तो दोनों को पूछताछ के लिए लखनऊ ले जाया जा सकता है। हालांकि छापेमारी को गुप्त रखा गया है, इसलिए एटीएस के अफसरों ने इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लखनऊ के जिला जेलर को गाली देने और रिवॉल्वर तानकर जान से मारने की धमकी के मामले में बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उसके खिलाफ मुकदमे लड़ रहे लोगों में न्यायालय के प्रति विश्वास जगा है। पिछले 32 सालों से भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में मुख्तार के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अजय राय ने भी न्यायालय के फैसले का सम्मान किया है। गौरतलब है कि वर्ष 2003 में लखनऊ जिला जेल के तत्कालीन जेलर को धमकी देने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 7 साल की सजा और जुर्माने की सजा भी सुनाई है। हमारे बड़े भैया का मुकदमा चल रहा है अवधेश राय जी का। उस मुकदमे में भी हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका निश्चित तौर से हमें न्याय देगी। हमारे पूरे परिवार, जो हमारा परिवार बिखर गया, टूट गए हम लोग, निश्चित तौर से हमें भी न्याय मिलेगा और हमारे परिवार को संबल मिलेगा। इस जो हुई है ये उसको सज़ा हुई है, इससे काफ़ी मजबूती आई है और काफ़ी चीज़ें हम लोग न्यायपालिका पे काफ़ी भरोसा बढ़ा है। मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी को भी इस उसमें इसको सज़ा हुई है। काशी में अब सड़क किनारे अथवा सार्वजनिक स्थानों पर मृत पशुओं के शव नहीं दिखेंगे। जिले के जालूपुर में 2 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से प्रदेश का पहला इलेक्ट्रॉनिक पशु शवदाह गृह बन रहा है। इसमें मृत पशुओं के शवों का निस्तारण सही ढंग से हो सकेगा। वहीं लोगों को इससे उठने वाली दुर्गंध से भी निजात मिल जाएगी। योगी सरकार पशुओं के डिस्पोजल के लिए इलेक्ट्रिक पशु शवदाह गृह का निर्माण वाराणसी के जालूपुर गाँव में करा रही है। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 2 करोड़ 24 लाख की लागत से इलेक्ट्रिक पशु शवदाह गृह बनाया जा रहा है। शवदाह गृह की क्षमता करीब 400 किलो प्रति घंटा के डिस्पोजल की है। ऐसे में 1 घंटे में 1 पशु का और 1 दिन में 10 से 12 पशुओं का डिस्पोजल यहाँ पे किया जा सकेगा। ध्यान दिया गया और वहाँ से एनजीटी और वायु प्रदूषण से एनओसी प्राप्त करने के बाद इस पर कार्य प्रारंभ करा दिया गया है और 17/5/22 को जो है कार्यादेश जारी किया गया है और इसको सितंबर माह में जो है इसको पूर्ण किया जाना था, लेकिन चिरई गांव में बारिश और बाढ़ के कारण 1 महीना वहां काम बाधित रहा है और जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसे दिसंबर तक पूर्ण कराने जाने का निर्देश दिया गया है। और इस पर जो है पशु शवदाह की क्षमता जो है 400 किलोग्राम प्रति घंटे के हिसाब से जो है इसका पशुओं का शवदाह किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बनाया जा रहा पूरी तरह से, ताकि पर्यावरण मरे हुए पशुओं को जो है क्षेत्र में इधर उधर बिखरे पड़े रहते थे, पर्यावरण की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, तो बनारस जैसी पवित्र नगरी को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रदेश का पहला जो है पशु शवदाह गृह बनाया जा रहा है। अपना दल कमेरावादी के तत्वावधान में कैंटोनमेंट स्थित मल्टीपर्पज ग्राउंड के मैदान में गुरुवार को विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। बुधवार को सारनाथ में शुरू हुए 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद दोपहर 1 बजे विशाल आम सभा करके अपना दल के राष्ट्रीय नेताओं ने बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जनसभा के द्वारा जनपद के सभी विधानसभाओं एवं आसपास के जनपदों के कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में पहुंचे थे। पार्टी ने जनसभा के माध्यम से अपनी ताकत दिखाते हुए आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज किया। समस्त जिलों से कार्यकर्ता बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जो आज सदस्यता अभियान और हस्ताक्षर अभियान के विजेता हैं, इसी शासन बात की जाए तो गौतम अडानी देख करके मैं समझ जिलाध्यक्षों से जो है आग्रह अन्वय विनय करता हूँ कि उनके चिन्हों पर चल करके इसी तरह के सामाजिक मंचों से आपको क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र की जनता में आपका अस्तित्व बढ़े, सम्मान बढ़े, मान मिले। इसी के साथ हम आज की सभा का समापन करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भारत। सबसे पहले स्थानीय लोगों को रोजगार युवाओं को मिलना चाहिए।
उनकी हकमारी हो रही है। और आज अगर आप देखें तो किसी भी क्षेत्र में वहाँ पर चाहे कोई टेंडर जा रहा हो, कोई ठेका जा रहा हो, पट्टा जा रहा हो, दवाई की सप्लाई हो, सारे तमाम जो बड़े बड़े टेंडर्स हैं वो सारे बाहरी लोगों को जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों के साथ हकमारी। गुदौलिया बांसफाटक रोड स्थित कन्हैया चित्र मंदिर के पास 6 मंजिला भवन को ढहाने का काम गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान सुबह 11 बजे से यातायात पूरी तरह बंद कर दिया गया था। इस बीच लगातार दूसरे दिन क्षेत्र की दुकानें बंद रहने के कारण व्यवसाय प्रभावित होने से नाराज दुकानदार सड़क पर उतर आए। उन्होंने प्रशासन की दिन की कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ये काम रात में कराए। अधिकारियों ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। वहीं मनोज सिंह ने कहा कि योगी जी के हम लोग समर्थक हैं, लेकिन ये कार्रवाई हमारे व्यवसाय को प्रभावित कर रही है, जिससे दुकानदारों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। यदि प्रशासन शुक्रवार तक दिन में तोड़फोड़ की कार्रवाई बंद नहीं करता तो व्यवसायी चक्का जाम करेंगे। स्कीमें चल रही थी, मैं तो बाबा से प्रेरित हूँ, उनसे जो है संपर्क रखता हूँ और उनकी विचारधाराओं से प्रेरित हूँ। आप ये बताइए, इतना बड़ा विश्वनाथ धाम जो है यहाँ पे व्यापार उतारने के लिए बनाया गया है कि व्यापार को विध्वंस करने के लिए बनाया गया है? कैसे कैसे कोरोना काल से लोग जो है अभी यहाँ से उभड़ के सामने आए हैं। जैसे थोड़ी बहुत लोगों को रिलैक्सेशन मिली तो आए दिन कुछ ना कुछ प्रकरण को लेकर इस क्षेत्र को हमेशा डिस्टर्ब किया जाता है। ये प्रशासन का काम है। प्रशासन अपना कोई भी काम करे, लेकिन ट्रैफिक को चालू करते हुए करे। तो आपकी मांग क्या है वीडियो से? मेरी मांग वीडियो से है कि इस काम को तत्काल प्रभाव से इसको बंद किया जाए और इनको इंस्ट्रक्शन दिया जाए, इनको जो तोड़ना है तोड़े, अपना जो है बैरिकेटिंग करे, अपना ऊपर से धीरे धीरे मशीन लगा के तोड़े और ट्रैफिक कल से बाधित ना हो। दुर्गा पूजा के नजदीक आते ही पूरे देश में मूर्तियों और पंडाल बनाने का काम तेजी से अंतिम रूप ले रहा है। मूर्ति को बनाने वाले कलाकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। दशहरा आने के 6 महीने पहले से ही कलाकार मूर्तियों को बनाने में जुट जाते हैं। वहीं वाराणसी में सुनारपुरा स्थित पांडे हवेली में मूर्तिकार चित्रांश पाल ने बताया कि मूर्ति बनाने का कार्य 5 पीढ़ियों से होता चला आ रहा है। वहीं महंगाई की वजह से आज मूर्तियों में लगने वाला हर एक सामान पहले से दुगना हो गया है। पहले जो सामान 1000-1500 में मिलता था, वही सामान अब 2000 से 3000 रुपए में मिलता है। सब मिट्टी का चीज़ बनाते हैं। इसमें मिट्टी छोड़ के कोई दूसरा चीज़ नहीं बनाते। पाथर प्लास्टर का काम नहीं होता अभी। लाकर लोग इसमें करेंगे तो उसको आगे देखा जाएगा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कारीगर देखिए, हम लोग भारी का सब काम करते। कारीगर ले गए तो बहुत मुश्किल है, बहुत कारीगर का चार्ज बढ़ जाता है। बाहर से आते सब, कलकत्ता से आते हैं लोग। हमारा घर परिवार में सब जो काम होता है सब होता है, सब मिलजुल के। जो मूर्तियों में लगाया जाता है गमले, ये सब बाहर से आता है, कलकत्ता से। तो कितना महंगा? बहुत महंगा है। माने अब देखिए जो माने साज जो देखिए पर साल जो लिया है माने 1500, ये साल आपका माने 3000 हो गया है। साज का महंगाई, बहुत महंगाई हो गया है। हॉल मटेरियल का चार्ज बढ़ गया। कितना समय लगता है मूर्तियों को? अरे मूर्ति देखिए, हम लोग को मूर्ति बनाने आज से नहीं हो रहा है, कम से कम 6-7 महीना, माने बसंत पंचमी के बाद ही चालू हो जाता है हम लोग को काम। बहुत टाइम लगता है इसमें। तो 2 साल तो कोरोना था, एकदम बंद। वो सब तो एकदम ही बंद था। तो अभी भी देखिए, अभी भी ऑर्डर मतलब कि अभी भी परिस्थिति डर के हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार क्या करेगा नहीं करेगा। आदमी जो कस्टमर बोला ना ये साल बढ़िया ही होगा, लेकिन हम लोग तो कच्चा धंधा है, पहले से बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा। और साल तो छोटा छोटा बनाए थे एकदम। ये साल जो बड़ा ऑर्डर मिला मतलब डर के करे। पेट्रोल पंप के लिए जमीन की अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर रिश्वत मांगना लेखपाल संघ के राजा तालाब तहसील अध्यक्ष संजय वर्मा को महंगा पड़ गया। भ्रष्टाचार निवारण टीम ने लेखपाल को 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर रोहनिया पुलिस को सौंप दिया है। बता दें कि रोहनिया थाना क्षेत्र के नरौर के रहने वाले अजीत कुमार सिंह इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का आवेदन किए थे। इसके लिए जिलाधिकारी के यहां से जमीन की जांच और एनओसी के लिए तहसील को निर्देशित किया गया। तहसील ने मामले की जांच क्षेत्रीय लेखपाल संजय वर्मा को सौंपी थी। जैतपुरा क्षेत्र की लड़की से दुष्कर्म और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने वाले मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना जर्सीज फास्ट ट्रैक कोर्ट को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि जर्सीज को बुधवार को इसी कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इस मामले में पीड़िता के वकील व पूर्व एडीजीसी अवधेश कुमार सिंह व गौतम कुमार सिंह ने पैरवी की। इटावा के रहने वाले इस मौलाना पर निकाह का झांसा देकर लड़की से कई बार दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने सहित अन्य मामले दर्ज हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव की अदालत दुष्कर्म के मामले में 10 साल और अन्य मामलों में 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। हालांकि दोनों सजाएं साथ चलेंगी। कोर्ट के फैसले के बाद
जर्सीज अपने को बेगुनाह बता रहा था। उसने कहा कि इस मामले में वो हाई कोर्ट में अपील करेगा। तो क्या कोई फंसा रहा है क्या आपको? कौन फंसा रहा है? आरोप तो सिद्ध हो चुका, आरोप सिद्ध हो गए हैं सारे। न्याय की उम्मीद है। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला के 14वें दिन गुरुवार को भगवान राम को माता जानकी व भाई लक्ष्मण संग मनाने की सारी कवायद निष्फल हो गई। आखिरकार रघुकुल की रीति का भगवान राम ने पालन किया। प्राण जाए पर वचन न जाए। पिता के वनवास के वचन और रघुकुल की मर्यादा का पालन करना ही था। आखिरकार भाई भरत ने श्री राम की खड़ायू मांग ली। राज्याभिषेक के लिए लाए गए सभी सामान पहाड़ के पास कूप में रख दिया। चित्रकूट की परिक्रमा की और भगवान राम की खड़ायू को अयोध्या के राज सिंहासन पर रखकर शत्रुघ्न को जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद खुद नंदीग्राम की पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। नंदीग्राम में भरत जी की आरती के साथ लीला को विश्राम दिया गया। अब 15वें दिन शुक्रवार को जयंत्र, नेत्रभंग, अत्रि मुनि मेलन, विराध, वध, इंद्रदर्शन, सरभंगा, सुतीक्षण, अगस्त, पंचवटी के विश्राम की लीला होगी। ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी के मुकदमे की नियमित सुनवाई गुरुवार से वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में शुरू हो गई। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पिछले दिनों जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर 8 हफ्ते का समय मांगा था। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद ने मीडिया को बताया कि कोर्ट ने इसे खारिज नहीं किया है। इस मामले की भी सुनवाई 29 सितंबर को होगी। कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की हिंदू पक्ष के प्रार्थना पत्र पर मुस्लिम पक्ष के जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने आज 110 की एप्लीकेशन के निस्तारण के लिए 29 तारीख को लगाया है। 110 की एप्लीकेशन पे कोर्ट 29 तारीख को अपना आदेश पारित करेगी। पहली बात। दूसरी बात, जो हमने कार्बन डेटिंग की मांग की थी, कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी कर दिया है और 29 तारीख को मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। उसके बाद माननीय न्यायालय उस पर अपना आदेश पारित करेगा। तीसरी बात, जो मुस्लिम पक्ष ने 8 हफ्ते का समय मांगा था, कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।